नमस्कार बच्चों। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ और उसके कारणों की विवेचना जितने विस्तार के साथ की है, उतने ही विस्तार के साथ क्रांति के निराकरण के या प्रतिकार के उपायों की चर्चा भी की है। क्योंकि अरस्तु का जो प्रमुख उद्देश्य था वह ये था कि राज्य को क्रांति से सुरक्षित कैसे रखा जाए। मैक्सी ने लिखा है कि अरस्तु ने जितने विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उतने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसने उसके निराकरण के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। अरस्तु के अनुसार एक राजा या राज्य को क्रांति से बचाने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाना चाहिए। नंबर 1, शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंध। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय यही हो सकता है कि शासक और शासित में सद्भावनापूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अन्याय होता है और क्रांति के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाय सामान्य नागरिकों में ये भावना उत्पन्न करना है कि शासक वर्ग द्वारा उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और इस दृष्टि से संविधान और शासन सभी व्यक्तियों के संतोष पर आधारित होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि सभी व्यक्तियों को उच्च पदों के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अरस्तु कहता है कि राजा या राज्य के द्वारा ऐसे वातावरण की सृष्टि की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंश प्राप्त हो रहा है। दूसरा उपाय अरस्तु बताते हैं, वह ये बताते हैं कि नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित किया जाए। अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रतिकार के लिए नागरिकों को संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आधार पर ही इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें और व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाए। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावना का संचार किया जा सकता है। तीसरा कारण निराकरण का जो उपाय अरस्तु बताते हैं वह है कानून का पालन। अरस्तु के अनुसार राज्य के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक है कि कानूनों का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। अर्थात व्यक्ति स्वभावतः राज्य के कानूनों का पालन करें। नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए तथा अरस्तु इस बात पर जोर देते हैं कि कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति कानून की अवहेलना का साहस नहीं कर सके। अरस्तु ने लिखा है कि जिस प्रकार निरंतर उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे खर्चे सारे धन को खा जाते हैं, उसी प्रकार कानून के उल्लंघन की भावना अज्ञात रूप में भी प्रवेश कर जाने पर राज्य को नष्ट कर देती है। चौथा उपाय अरस्तु ये बताते हैं कि राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उनका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। पांचवा उपाय अरस्तु जो ये बताते हैं वह है कि शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और राजा को चाहिए कि वह अपने पदाधिकारियों के व्यवहार तथा आचरण पर सदैव नजर रखे। अगला उपाय जो अरस्तु बताते हैं वह बताते हैं कि राज्य में विभिन्न वर्गों में संतुलन स्थापित होना चाहिए।
अरस्तु के अनुसार संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है। अतः शासन का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए। सद्गुणी लोगों के साथ धनवानों को तथा धनवानों के साथ निर्धनों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे राज्य में संतुलन स्थापित रह सके। अगला उपाय अरस्तु बताते हैं कि राज्य में विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अरस्तु के अनुसार विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करने से राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो सकता है। राजा को संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही सरकारी पदों पर नियुक्त करना चाहिए। अगला उपाय अरस्तु बताते हैं कि राजा को छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि अरस्तु के अनुसार छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तन या विवाद अनेक बार क्रांति का कारण बन जाते हैं। अगला उपाय वो बताते हैं कि बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना चाहिए, अर्थात अरस्तु इस राजा को ये बताते हैं कि राजा को सदैव ही जनता के समक्ष बाहरी आक्रमण का भय खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि अरस्तु के अनुसार शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों के सामने सदैव ही भय खड़ा रहने से उनमें एकता और देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है। इस प्रकार अरस्तु क्रांति से के प्रतिकार या उसके निराकरण के निम्नलिखित उपायों की चर्चा करते हैं।